प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है इंजीनियरिंग जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम लोग मॉड्यूल 2 देख रहे थे। तो मॉड्यूल 2 में पिछले वीडियो में हमने देखा था अ, कि रॉक का किस तरीके से फॉर्मेशंस होता है, क्या प्रोसेस होता है सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह का। तो जो भी हमने प्रोसेस एक डायग्राम के हिसाब से देखा था, एक फ़ोटो के माध्यम से देखा था, और उसमें मैंने बताया था कि आपको जो है पूरा वन बाय वन जितने भी टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं उसके बारे में डिटेल में हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स जो कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बात किया जाए। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन दिया गया है जो कि टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया गया है, टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है सेडिमेंट्री रॉक, ये 3 तरीके का होता है: क्लास्टिक, केमिकल और बायोलॉजिक। जो क्लास्टिक होता है ये हमारा कैंग्लोमेरेट, ब्रेकिया, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, मडस्टोन, सेल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। वही केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स का बात किया जाए तो लाइमस्टोन, डोलोस्टोन, वेपोराइट्स, ये आपके हैं। बायोलॉजिक का आपका कोल, चर्ट्स, ये आपके आ जाएंगे। इग्नियस रॉक्स दो तरीके का होता है: इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में आता है आपका गैब्रो, डायोराइट, ग्रेनोडायोराइट, ग्रेनाइट। इंट्रूसिव में आपका आता है बसाल्ट, एंडेसाइट, डसाइट, रायोलाइट, ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल्स है। उसी तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स का दो तरीके का होता है: फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड। फॉलिएटेड में आपका आता है स्लेट, सिचुस, असिस्ट, जेनेसिस। वही नॉन फॉलिएटेड में आता है क्वर्जाइट, मार्बल, ये आपके जो है इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए इग्नियस रॉक्स के बारे में, तो जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ये प्राइमरी और फर्स्ट फॉर्म होता है रॉक का। ये आपका अर्थ सरफेस पे जो मैग्मा आता है उससे ये बनता है ना। और जो मैग्मा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है ना। तो जो स्केप आउट होता है टू इनटू द स्फीयर, द रिमेनिंग इज कॉल्ड लावा। जो मैग्मा होता है रिमेन्स मोल्टेन स्टेट, है ना, मोल्टेन स्टेट में होता है। बट देयर इज अ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना। ऑब्वियसली टेम्परेचर और प्रेशर का चेंजेस होता है जिसके कारण से जो मैग्मा होता है मोल्टेन स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो वो हमारा कहलाता है रॉक्स। तो ये इस तरीके से जो रॉक फॉर्म होता है उसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। यानी जब कोई रॉक्स मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है ना, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो एसिडिक रॉक्स आता है। इसमें हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका अवेलेबल होता है जो कि मोर देन 2/3 ऑफ अवेलेबल होता है। ये लाइट इन कलर होता है और वेट में, मतलब हल्का ये होता है, कलर में भी हल्का होता है और वेट में भी आपका हल्का होता है। अ, उसके बाद आता है बेसिक रॉक्स। बेसिक रॉक्स में जो परसेंटेज होता है सिलिका का वो कम होता है, यानी लेस देन 2/3 होता है। ये थोड़ा डार्क कलर का होता है, मतलब थोड़ा गहरा कलर होता है। एंड बिहेवियर इज इन वेट देन एसिडिक आपका रॉक्स। जो एसिडिक रॉक है उसके कंपेयर में अगर यहाँ पे बात किया जाए, है ना, एसिडिक रॉक के कंपेयर में अगर यहाँ पे बात किया जाए तो वो आपका जो है क्या होता है, थोड़ा भारी होता है। क्या होता है, वजन उसमें होता है।
वही ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा के बेसिस पे अगर इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखें तो होता है हाइपाबेसल रॉक्स। क्या होता है? हाइपाबेसल रॉक्स। ये जो रॉक होता है फॉर्म होता है बिलो द अर्थ सरफेस at a short distance, formed when magma solidify in the form of thin sheet-like structure इन द अर्थ क्रस्ट। जैसे क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं हमारे, डिलोराइट्स होते हैं, ये आपके एग्जाम्पल्स होते हैं हाइपा बेसल रॉक्स के। वोल्केनिक रॉक्स, जब रॉक फॉर्म होता है हमारा अर्थ के सरफेस पे, इसमें जो मैग्मा होता है ना वो फोर्सफुली अर्थ के सरफेस पे आता है ड्यू टू सडन चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ अंडरग्राउंड। इसमें फाइनली क्रिस्टलाइन रॉक्स होता है जैसे बसाल्ट हमारा आता है। प्लूटोनिक रॉक्स, ये जो रॉक्स होता है फॉर्म होता है बीनीथ द सरफेस अर्थ, है ना, अर्थ का जो सरफेस है उसके नीचे आपका होता है। ये जो फॉर्म होता है ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा अंडर द अर्थ क्रस्ट, देन कूल वेरी स्लोली, और ये बहुत ही धीरे 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 क्या होता है, कूल होना स्टार्ट होता है। को कोर्सली क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं जैसे ग्रेफाइट आपका आता है। स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक्स, अगर बात किया जाए स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स का तो वो डिफाइन किया जाता है एज इट्स कंस्पिशियस appearance which is well developed in rock flow structure। जो फ्लो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म होता है when the lava during its flow solidifies are already solidified layers of igneous rocks more or less in parallel layers। पीलो स्ट्रक्चर्स, ये फॉर्म होता है हमारा अपर सरफेस ऑफ लावा ड्यूरिंग इट्स फ्लो इज कंसोलिडेटेड while the lower surface of lava remains liquid and is still capable of flowing। This liquid lava breaks through already solidified layer and is consolidated on the solidified layers। वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, ये जो होता है ये फॉर्म होता है व्हेन द लावा is rich in gases and on solidification। This gaseous material escapes leaving cavities behind the cooling lava, but sometimes जो cavity होता है वो remain even होता है after solidifications के बाद भी हमें cavities जो है देखने को मिलता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे इग्नियस रॉक्स। क्या आता है? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, इसका टेक्सचर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो जो टेक्सचर्स होता है इग्नियस रॉक्स का वो डिफाइन किया जाता है एज द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट ग्रेन्स। जो टेक्सचर्स होता है इग्नियस रॉक्स का वो डिपेंड करता है मोड ऑफ अक्रेंस के ऊपर और साइज शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट ग्रेन्स ऑफ रॉक्स के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है, मतलब उसके बेसिस से डिटरमाइन जो है आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे आपका टेक्सचर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स का, तो वो इंटायरली ऑन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स होता है डैट इन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा पे होता है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात किया जाए इग्नियस रॉक्स का, तो यहाँ पे आपका इसका मोस्टली प्लूटोनिक रॉक्स होता है जिसका क्रशिंग और शियर स्ट्रेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है। दे आर कंसिडर मोस्ट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग पर्पस एंड बसाल्ट जो होता है एंड डार्क कलर्ड रॉक्स जो होता है वो यूज किया जाता है रोड मेटल्स और कंक्रीट एग्रीगेट्स के तौर पे। जो इग्नियस रॉक्स होते हैं जैसे वो हमारा क्रिस्टलाइन इम्पैक्ट इम्परवियस होते हैं and are always considered safe for use in foundation rock, abutment of dam, walls and roof of tunnels। इन सभी के लिए वो क्या होता है हमारा यूजफुल होता है। ओके,
एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं जो कि लाइट कलर में होता है, वाइट या पिंक में। कोर्स मीडियम ग्रेन्ड क्रिस्टल्स होता है जो कि इसेंशियल मिनरल्स होते हैं इसके प्लूटोनिक रॉक्स के। वो आता है क्वार्ट्ज एंड फेड्सफर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डेकोरेटिव, मोन्यूमेंटल एंड आर्किटेक्चरल पर्पसेस के लिए, और यूज़ किया जाता है एज ए रोड मेटल के तौर पे। उसके बाद गैब्रो। गैब्रो जो है ये भी एक प्लूटोनिक रॉक्स होता है, डार्क कलर होता है। प्रेजेंस ऑफ मैफिक मिनरल्स होते हैं, ग्रे और ब्लैक कलर का आपका होता है। मीडियम टू कोर्स क्रिस्टलाइन होता है, इसेंशियल मिनरल्स होते हैं एंड ये यूज़ किए जाते हैं स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, बट नॉट फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग, है ना। स्ट्रक्चरल वर्क के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन बिल्डिंग पर्पसेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि डार्क कलर और इरेगुलर जॉइंट्स इसमें देखने को हमें मिलता है इसलिए। इसके अलावा आता है बेसाल्ट। ये वोल्केनिक रॉक्स होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है, फाइन क्रिस्टलाइन होता है। इसेंशियल मिनरल्स आर प्लेजियो ग्लास होता है, ग्वेटी होता है। यूज किया जाता है एज क्रस्ड बेसाल्ट इन रोड मेटल एंड कंक्रीट एग्रीगेट। इसके अलावा ब्रिज के कंस्ट्रक्शंस और अदर वर्क इंजीनियरिंग वर्क्स में भी यूज किया जाता है, बट बिल्डिंग में ये यूज नहीं किया जाता है ड्यू टू डार्क कलर एंड बैड पॉलिश के कारण से। इसके बाद है आपका डोलेराइट, डायोराइट, साइनाइट, पिगमाइट। ये सारे के बारे में आपको जो है नोट्स में दिया गया है, आप उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है ये एक ऐसा टाइप्स ऑफ रॉक होता है जो कि फॉर्म होता है एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के एट अर्थ सरफेस पे, जो कि फॉलोड अप किया जाता है सेडिमेंटेशन के द्वारा, सीमेंटेशंस के द्वारा, है ना। सेडिमेंटेशंस is collective name of processes that cause these particles to settle in place. On the basis of grain size of sediments of rocks, argillaceous rocks होता है जो कि फाइन क्ले पार्टिकल से बनता है। एरेनेसियस रॉक्स होता है जो कि ग्रेन साइज पार्टिकल से बनता है जिसका 1/10 mm यानी 0.1 mm टू 2 mm डायमीटर होता है। रूडेसियस रॉक्स ये आपका वैसा पार्टिकल से बनता है ग्रेन साइज का जिसका डायमीटर जो है 2 mm से ज़्यादा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है मैकेनिकल ऑरिजिन होते हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक से ये बनता है। आपका मैकेनिकल एक्शन ऑफ डिनोडिंग एजेंट्स विदाउट एनी चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल ऑरिजिन, इसमें प्री एग्जिस्टिंग रॉक से तो ये बनता है लेकिन इसमें केमिकल चेंजेस हमारा होता है डिनोडिंग एजेंट के द्वारा। और तीसरा है ऑर्गेनिक ऑरिजिन, जब हमारा एनिमल और ह्यूमन दोनों का एक्टिविटीज़ के कारण से जब हमारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स टूट कर और दूसरे रॉक्स में डेवलप होता है, बनता है, तो हमारा कहलाता है ऑरिजिन, जो कि ऑर्गेनिक होता है कि जिसमें एनिमल और ह्यूमन दोनों ऑर्गेनिज्म जो है एक्टिवली पार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें सबसे पहले इरोजन होता है एग्जिस्टिंग रॉक से, उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है इरोडेड मटेरियल को, और उसके बाद इरोडेड मटेरियल जो होते हैं वो डिपॉजिट्स होता है ना। और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है एक थिक और मैसिव रॉक में धीरे धीरे। मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है? टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है। टेक्सचर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो जो टेक्सचर्स होता है वो डिपेंड करता है ऑरिजिन ऑफ ग्रेन कहाँ से बना है, साइज ऑफ ग्रेन, है ना, मतलब पार्टिकल का जो क्ले पार्टिकल्स है उसका डायमीटर क्या है उसके ऊपर, जैसे टाइप्स ऑफ बेदरिंग, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक्स,
ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इरोडेड सेडिमेंट्स। इसके अलावा शेप ऑफ ग्रेन की राउंड है, स्मूथ है, एंगुलर है। पैकिंग ऑफ ग्रेन्स जैसे लूजली पैक्ड है या डेंसली पैक्ड है, तो इसके बेसिस पे हमारा ये क्या होता है, डिपेंड करता है हमारा टेक्सचर्स, है ना। टेक्सचर जो होता है ये हमारा डिपेंड करता है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ अगर बात किया जाए तो वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ग्रेन और सेडिमेंट्स और सीमेंटिंग मटेरियल के। सिलेक्शन जो होता है सेडिमेंट रॉक्स का फॉर एनी बिल्डिंग और प्रोजेक्ट के लिए, वो स्ट्रेंथ, कलर, अपीयरेंस के बेसिस पे आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का सिलेक्शंस आपका यहाँ पे किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ब्रेसियस। इसमें ये जो होता है मैकेनिकली फॉर्म्ड होता है, एंगुलर फ्रैगमेंट्स होते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर्स होता है, सीमेंटेड टुगेदर बाय क्ले, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट। साइज जो है ग्रेटर देन 2 mm होता है। वाइड रेंज इसका कलर होता है। ये बिल्डिंग स्टोन के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि हेट्रोजीनियस नेचर्स का आपका होता है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है कॉन्ग्लोमेरेट्स। ये मैकेनिकली फॉर्म्ड होता है और राउंडेड पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स, बोल्डर्स, हेट्रोजीनियस नेचर्स में होते हैं। साइज जो है ग्रेटर देन 2 mm होता है। हार्ड एंड रेजिस्टेंट होता है। यूज किया जाता है फाउंडेशन, कंक्रीट और रेलवे ब्लास्ट के तौर पे। सैंडस्टोन, ये भी मैकेनिकली फॉर्म्ड होता है। साइज जो है 0.1 to 2 mm होता है। इजली क्वेरीड किया जाता है और मोस्टली यूज किया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के, और वैरायटी ऑफ कलर इसके जो है हमें मिलते हैं। सेल्स, ये भी मैकेनिकली फॉर्म किया जाता है। कंपो कॉम्पैक्शन जो होता है फाइनेस्ट ग्रेन क्ले का, मड एंड सेल्स। यूजुअली सॉफ्ट एंड ब्रिटल रॉक्स होते हैं जो कि यूज़ किया जाता है ब्रेक और टाइल मैन्युफैक्चर्स में। लाइमस्टोन, ये केमिकली और ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक्स होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट आपका होता है, और ये जो है क्ले, सिलिका, क्वार्ट्ज और फॉस्फेट्स आपके होते हैं। इसके बाद अगला जो टाइप्स है हमारा, यानी क्लासिफिकेशन जो है रॉक्स का, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है ये भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक से हमारा डेवलप होता है, लेकिन कब होता है, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री प्रोसेस दोनों साथ में होता है ना। मतलब हमारा सेडिमेंट्री प्रोसेस और इग्नियस रॉक्स का प्रोसेस दोनों सिमुल्टेनियस होता है, तो हमारा जो रॉक्स फॉर्म होता है वो बनता है हमारा मेटामॉर्फिक। या फिर कुछ वैसे प्रॉपर्टीज जो एग्जिस्टिंग रॉक्स में मॉडिफाइड है हमारा, जो कि इन्फ्लुएंसेस होता है हीट और प्रेशर से। मतलब एग्जिस्टिंग रॉक से तो टूटा, लेकिन उसमें टेम्परेचर, प्रेशर कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है ना। तो उस कंडीशन से में जो रॉक्स हमारा डेवलप होता है, यानी रॉक्स जो फॉर्म होता है, वो हमारा क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। वो कौन सा रॉक्स होता है हमारा, मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। तो जो मेटामॉर्फिक ये जो प्रोसेस होता है ना, उसको मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है ना। एग्जिस्टिंग रॉक से इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, प्रेशर और बोथ के फॉर्मेस के प्रोसेस से जो फॉर्म होता है उसको मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं जो कि डिपेंड करता है डोमिनेटिंग फैक्टर्स के ऊपर कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ। अगर कॉन्टैक्ट और थर्मल मेटामॉर्फिज्म हुआ तो डोमिनेट फैक्टर टेम्परेचर है ना। अगर डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म हुआ तो डोमिनेट फैक्टर जो है प्रेशर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर ऑफ रॉक, रॉक के टेक्सचर के बेसिस पे अगर हम लोग बात किया जाए, तो जो हमारा रॉक्स होता है ना। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स,
on the basis of degree of metamorphism, on the basis of mode of uh, origin, on the basis of mineral composition, on the basis of presence of foliations। इन सभी के बेसिस पे हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसका अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। बट उतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको जानने की ज़रूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जितना अगर आपको जानने की ज़रूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात किया जाए फॉलिएटेड रॉक्स की, तो जो रॉक्स स्प्लिट अप होता है इनटू थिन शीट जैसे स्लेट्स, जिनेसिस, तो ये हमारा फॉलिएटेड रॉक्स आता है। नॉन फॉलिएटेड रॉक्स जो स्प्लिट नहीं होता है हमारा थिन शीट में जैसे मार्बल, क्वार्जाइट, तो ये हमारा नॉन फॉलिएटेड रॉक्स है। तो जो मार्बल्स है ये हमारा एग्जाम्पल्स है। मार्बल जो है ये हमारा एग्जाम्पल्स है किस चीज़ का, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉलिएटेड रॉक्स हमारा जो है यहाँ पे आता है। बात किया जाए इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ की, तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का होता है कि ये एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है बिल्डिंग स्टोन्स में। फॉलिएटेड रॉक्स लाइक स्लैग, जीनियस, schist are used in roofing material, table tapes, staircase। Non-foliated rocks like marble जो कि excellent building materials होता है for monumental और historical और architectural building में। बात किया जाए एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया सबसे पहले स्लैग। ये वेरी फाइन ग्रेन्ड होता है जो कि डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेल्स से ये फॉर्म होता है, जो कि अवेलेबल होता है इन ब्लूइश ब्लैक कलर में। और इसेंशियल मिनरल्स जो है माइका, क्लोराइड, हॉर्न ब्लेड, ये यूज़ किया जाता है रूफिंग मटेरियल के तौर पे टेबल टैप्स, स्टेयर स्विच बोर्ड, इन सभी में। जूनिस जो है ये कोर्स ग्रेन फॉलिएटेड रॉक्स होता है। ये डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस ऑफ सैंड स्टोन से बनता है। क्लैंग क्लैगोमोरेट्स, ग्रेनाइट्स, ये आपके होते हैं। वैरायटी ऑफ कलर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसेंशियल मिनरल्स हमारा होता है आर्क्वाज्ड, फेड्सफर, माइका। वाइड वैरायटी ऑफ होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं रोड मेटल्स एंड कंक्रीट एग्रीगेट के तौर पे। इसके अलावा और भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिससे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मेग्मा जो मोल्टेन रॉक्स बीनीथ द अर्थ सरफेस होता है वो वेरी करता है उसके कंपोजिशन, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, गैस कंटेंट, इरप्टिव बिहेवियर। तो ये जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्मा ईच विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो थ्री टाइप्स होता है ना, ये जो मेन थ्री टाइप्स होता है मैग्मा का, वो होता है बेसाल्टिक, एंडेस्टिक एंड रायोलिटिक। ये तीन तरीके का जो टाइप्स है वो मैग्मा का टाइप हमें जो है देखने को मिलता है। तो इसमें बेसाल्टिक मैग्मा जो होता है इसमें सिलिका कंटेंट जो है लो होता है, जो कि SiO2 45 से 55% होता है। टेम्परेचर हाई होता है 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। विस्कोसिटी लो होता है, इजीली फ्लो करता है। गैस कंटेंट लो होता है। कलर जो है डार्क होता है ड्यू टू लो सिलिका एंड हाई आयरन और मैग्नीशियम मैग्नीशियम कंटेंट के कारण से या मैग्नीज कंटेंट के कारण से। डेंसिटी हाई होता है जो कि 2.7 टू 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इरप्शन स्टाइल जो है इफ्यूसिव, प्रोड्यूसिंग ब्रॉड लावा फ्लो करता है। कॉमन लोकेशन जो है मिड ओशियन रीज, ओशियन हॉट स्पॉट्स या कंटी कंटिनेंटल रिफ्ट एंड जोन्स होता है। मिनरल कंपोजिशन प्राइमरी मिनरल्स ओलिविन, पायरोक्सिन एंड प्लेगियोक्लेज होता है। सेकेंडरी मिनरल्स मैग्नेटाइट एंड इल्मेनाइट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मैग्मा होते हैं जो कि फॉर्म होता है वेइन आइलैंड इज बेसाल्टिक,
सिटिक मैग्मा जो है ये इसमें सिलिका कंटेंट जो है इंटरमीडिएट होता है, जो कि 55 से 65% होता है। टेम्परेचर जो है 800 से 1000 डिग्री होता है। विस्कोसिटी ये भी मतलब आपका इंटरमीडिएट होता है, मोर विस्कस देन बेसेल्टिक एंड लेस देन रियोलिटिक। गैस कंटेंट मॉडरेट होता है, कलर भी आपका ग्रे टू ब्लैक आपका होता है। डेंसिटी के बारे में बात किया जाए तो 2.5 टू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इरप्शन स्टाइल बात किया जाए तो ये आपका एक्सप्लोसिव और फ्लो इफ्यूसिव दोनों आपका होता है। लोकेशन जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, सब डक्शंस जोन्स आपके होते हैं। मिनरल कंपोजिशंस प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स आपके होते हैं, है ना। एग्जांपल के तौर पे वोल्केनिक इन एंड्रीज माउंटेन्स जनरली आपका देखने को मिलता है। मैग्नेटाइट, क्वार्ज, है ना, बायोटाइट, ये सारे आपके होते हैं। इसके बाद अगला जो मैग्मा का टाइप्स है वो है आपका रायोलाइटिक मैग्मा। इसमें सिलिका कंटेंट हाई होता है, 65 से 75% SiO2 होता है। टेम्परेचर जो है लो होता है, 650 से 800 डिग्री सेल्सियस। विस्कोसिटी हाई होता है, थिक एंड स्टिकी होता है। गैस कंटेंट हाई होता है, कलर लाइट होता है ड्यू टू हाई सिलिका कंटेंट। जनरली जो है पिंक कलर होता है वाइट और लाइट ग्रे में। डेंसिटी जो है लो होता है अबाउट 2.2 टू 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इरप्शन स्टाइल जो है हाईली एक्सप्लोसिव आपका होता है। लोकेशन जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, स्पेशली इन एरिया ऑफ क्रस्टल मेंटेलिंग आप मेल्टिंग होता है। मिनरल कंपोजिशन प्राइमरी मिनरल्स जो है क्वार्ज, ऑर्थोक्लेज, बायोटाइट। सेकेंडरी मिनरल्स मुस्कोवियाइट, गार्नेट, ये आपके होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका जो है मैग्मा बीनीथ येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि प्राइमरीली अगर बात किया जाए तो रियोलिटिक आपका होता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने जो है आपको यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई इस टॉपिक में समझने में कोई दिक्कत आया हो, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न हो आपका, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। डेफ़िनेटली आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा ताकि आपका प्रॉपर डाउट्स क्लियर जो है किया जा सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।